टीएनए मित्रों, अब हम उस डिजिटल क्रांति की बात करेंगे जिसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी। 2016 में आज ही के दिन भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का शुभारंभ हुआ था। वो यूपीआई जिसने आपके पैसों के लेन देन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिसने आपकी जिंदगी आसान बनाई। देश में कहीं भी रहकर आप बिना किसी परेशानी के लेन देन कर सकते। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि आज भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, सिर्फ एक ऐप नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति बन चुका है। जी हाँ, जुलाई के महीने में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती की मार झेल रही थी, तब भारत ने 29.87 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म यह है कि अब भारत का ये डिजिटल रुपया सीमाओं को लांघकर 11 देशों में अपनी पहचान बना चुका है। फ्रांस के एफिल टावर से लेकर मालदीव के समुद्री तटों तक अब मेड इन इंडिया पेमेंट सिस्टम का डंका बज रहा है। Why is it that in India everyone is paying with QR codes? Buying a train ticket? Scan. Getting groceries? Scan. Imagine the scenario. You're going to a chaiwala. You want your masala chai right now, but you don't have cash on. इंडियंस की बहुत अच्छी आदत है, वो दे आर वेरी कंपैटिबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के जो करंट ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये चीज आपको उन एक हुक्मरान को अवाम बताती है कि अवाम किधर जा रही है, अब दुनिया में क्या हो रहा है। मैं अपनी अवाम को आज से 10 साल पहले अगर आप फाइनेंस की बात करते तो आप सीधा आपके मन में ख्याल आता, अगर ग्लोबल फाइनेंस है तो न्यूयॉर्क या फिर लंदन। वहीं पे फाइनेंस के रूल्स बनाए जाते हैं और वहीं पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी उभर के आती है। लेकिन दोस्तों, शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो देश भारत बनेगा। जी हाँ, यूपीआई के 10 साल पूरे हो रहे हैं और इसके साथ 10 साल में जो यूपीआई ने ग्रोथ किया है, उसके साथ दुनिया का लगभग आधा जो पेमेंट हो रहा है वो यूपीआई के द्वारा हो रहा है। अब दोस्तों, इस 10 साल में जो ग्रोथ रही है, इससे कई एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जो बड़े परेशान हैं, और कहीं ना कहीं दुनिया में कई लोग हैं जिनके पेट में भी इससे दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो मैं कुछ दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मात्र 1 महीने के अंदर भारत के यूपीआई सिस्टम ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का अब यूपीआई सिस्टम पूरे ग्लोबली मार्केट में धूम मचा रहा है और हर देशों में चलने लग चुका है। दोस्तों, यूपीआई सिस्टम है वो लगभग हर देशों में चलने लग चुका है। कुछ ही देश रह चुके हैं और उनमें भी अब लागू होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला और भारत ने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको पता चल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो दोस्तों आपको ये सब पता चल जाएगा कि भारत ने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको मज़ा आने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना मेरे प्यार दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है, एक न्यूज ऐसे ही ब्लूमबर्ग पढ़ रहा था, जो कि अगेन ग्लोबल फाइनेंस से जुड़ी हुई है, उन्हीं की पत्रिका है। उसमें इस प्रकार के भारत के यूपीआई को सजेशन दिया जा रहा है कि कैसे यूपीआई को रिफॉर्म चाहिए, और इस प्रकार की बातें यहां पर की जा रही हैं। अब दोस्तों, ब्लूमबर्ग में कुछ आता है तो भारत की पत्रिकाओं में भी एज इट इज छाप दिया जाता है। लेकिन यहां पे दोस्तों, अगर आप बात करें इस यूपीआई की, तो आज जैसा मेरे ध्यान गया पीआईबी पे 10 साल पूरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस यूपीआई के 10 साल के पूरे होने पर कई एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, ग्लोबल फाइनेंस के कस्टोडियंस हैं जो बड़े परेशान हैं। जी हां दोस्तों, इस 10 साल में यूपीआई अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। अगर आप वॉल्यूम टर्म्स में देखें 188% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वैल्यू टर्म्स में 155% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जो बैंक्स इसमें स्टार्टिंग में जुड़े थे वो केवल 44 थे, आज 700 से अधिक है। दुनिया में अगर आप देखें जो भारत में ऑपरेट करने वाला बैंक है, मोर और लेस इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ट्रांजैक्शन क्या सेकंड्स में, ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड की मार के रख दी भाई साहब। ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड जाओ बैंक के अंदर, उधर एटीएम में डालो, इधर उधर स्कैन करो, ये ना भाई, भारत कहता है स्कैनिंग, और यार तुम बेड पे लेटे रहो, तुम मोबाइल खोलो, मोबाइल में क्लिक मारो, पेमेंट गई। तुम्हें घर से हिलने की जरूरत। दरअसल प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के हालिया रिलीज इंडिया पेमेंट लैंडस्केप के अनुसार जुलाई महीने में हुआ 29.87 लाख करोड़ का लेन देन भारत की जीडीपी के लिए एक बड़े हिस्से के बराबर की हलचल पैदा कर रहा है। जुलाई का महाआंकड़ा और उसका आर्थिक अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। इसका पहला पॉइंट है वॉल्यूम बनाम वैल्यू। जी हां, सिर्फ
पैसा ही नहीं बढ़ा बल्कि ट्रांजैक्शन की संख्या भी अरबों में पहुंच गई है। और ये दिखाता है दोस्तों कि डिजिटल भुगतान अब अमीरों का शौक नहीं बल्कि आम भारतीयों की आदत बन चुका है। इसका दूसरा पॉइंट है दश की विकास। पिछले 10 सालों में 12,000 गुना की बढ़त का मतलब यह है कि हमने सदियों पुराना बैंकिंग का तरीका पूरी तरह से पलट दिया है, बदल दिया है। इसका अगला पॉइंट है आईएमएफ की मुहर। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, उसने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट में साफ कर दिया कि दुनिया के कुल रियल टाइम भुगतान का 49% हिस्सा भारत के पास है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि अमेरिका, चीन और यूरोप मिलकर जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, भारत अकेले लगभग उनके बराबर खड़ा है। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही एप्स यूज। जबकि इंडिया काफी डिजिटल उनके अपने डिजिटल सिटी बन गए हैं और उनके फ्रीलांसर उनको अच्छी खासी सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया में इस टाइम फ्रीलांसिंग के हवाले से इंडिया का नाम हो रहा है होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से, और शायद आप लोगों के साथ भी कुछ वैसा ही होगा, जिस प्रकार से आज के समय में यूपीआई ने आपके, मेरे, हम सबके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रूली कैशलेस सोसाइटी हमें बना दिया है, जिसमें आप अगर देखें तो उस समय कहीं ना कहीं बड़ी ससेप्टिबिलिटी थी, बड़ी ज्यादा अगर आप देखें तो एक प्रकार से बैकफुट में भी थे, ये चलेगा नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट है। उस समय दोस्तों डिजिटल वॉलेट्स का बोलबाला था, लोग वॉलेट्स में पैसे डाल के रखते थे और उसी से कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वगैरह कर लेते थे, डिस्काउंट भी मिल जाता था। और यूपीआई जब आया तो ई वॉलेट किलर वगैरह इसको कहने लगे, लेकिन यूपीआई स्टार्टिंग में उस प्रकार से ग्रो नहीं हुआ। लेकिन विजनरीज को मालूम था। जी हाँ, बात अगर करें बिल गेट्स की तो उन्होंने तभी कह दिया था ये दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार का ये दुनिया का पहला लार्ज स्केल मल्टी बैंक फुल्ली इंटरऑपरेबल रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। उनको मालूम था ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इतिहास रचेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। आप देख सकते हैं जहां पे एनुअल ट्रांजैक्शन 1.78 करोड़ था जब ये लॉन्च हुआ, तो पिछले साल 24,162 करोड़ हुआ है। जहां दोस्तों एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू 0.07 लाख करोड़ था, आज दोस्तों इस साल वो 314 लाख करोड़ हुआ है। जहां अगर आप देखें तो ग्लोबल रियल टाइम वॉल्यूम, अगर आप यूपीआई की बात करें तो 49% ऑफ द वर्ल्ड का जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई में होता है। इस प्रकार का वॉल्यूम किसने सोचा था? अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 2025-26 में 30% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। वैसे ही आप डेली एवरेज ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 66 करोड़ हर दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है। रिकॉर्ड मंथली वॉल्यूम 2366 करोड़ जुलाई महीने में हुआ। रिकॉर्ड मंथली वैल्यू करीबन 30 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई में जुलाई 2026 में हुआ है। दोस्तों आप हमें 30 से 40 सेकंड का समय दें, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसने लास्ट 28 दिन के अंदर 30 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर दुनिया की सबसे हाई लेवल की ट्रांजैक्शन की है और दुनिया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड बहुत ही कम था, परंतु भारत के यूपीआई सिस्टम ने इसे ग्लोबली लाकर दुनिया को तोड़ दिया है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार की पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो, वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे यानी न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अभी वीडियो पेंडिंग पड़ी है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको और भी मज़ा आने वाला है कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला है। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में एग्री और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। मेरे प्यारे दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो के लास्ट जरा सोचिए, जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था का दारोमदार उसके कपड़ों के निर्यात पर हो, अगर उसी देश की 900 से ज्यादा बड़ी टेक्सटाइल मिलें एक झटके में बंद जाए तो क्या होगा। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। आज बांग्लादेश एक ऐसी भयावह आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। गैस की एक भारी किल्लत ने देश की आधी से ज्यादा औद्योगिक ताकत को घुटने पर ला दिया। इंडिया बांग्लादेश को